नमस्कार साथियों, त्योहार स्पेशल में आपका फिर से स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, गुरु जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिर से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद, साधुवाद गुरु जी, भारत न्यूज़ चैनल भैया के दूज। सभी परिजनों को। गुरु जी, त्योहार जैसे जैसे बीतता जाता है, दिवाली बीतती जाती रहती है, तो फिर आता है भैया दूज। तो इसको हम लोग देखा जाए तो यम द्वितीय भी कहते हैं। यम द्वितीय या भैया दूज, ये कब मनाएं, आखिर महत्व इसका क्या में रहने वाला है, इसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए गुरु जी। दीपावली का पर्व मैंने अभी चर्चा किया कि 5 दिनों का पर्व होता है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और भैया दूज। चौथा दिन अन्नकूट गोवर्धन पूजा का होता है। उस दिन अन्नकूट, अन्न मने अनाज और कूट मने ढेरी। विविध प्रकार के अनाज के व्यंजनों को बना करके हम लोग भगवान को उस दिन भोग लगाते हैं। और इसके बाद गोवर्धन पर्वत की भी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा भी उस दिन होती है। राजा बलि की भी शाम को पूजा हम लोग करते हैं। मार्गपाली भी बंधन होता है चतुर्थ दिन। कांस की या किसी रस्सी में अशोक का पत्ता लगा करके, तोरण बना करके ग्राम के मुख्य दरवाजे पर उसको मंत्र सहित हम लोग लगाते हैं। उसको अम्रपाली, मार्गपाली बंधन हम लोग कहते हैं। और 5वें दिन भैया दूज का पर्व मनाते हैं। भैया दूज एक तरह से रक्षाबंधन, जिस तरह से भाई बहन का पर्व है, उसी तरह से भैया दूज भी कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन मनाया जाता है। भातृ द्वितीया भी कहते हैं, भैया दूज भी कहते हैं, यम द्वितीया भी उसे कहते हैं। उसके कई नाम हैं। और यह पर्व एक तरह से भाई बहन का पर्व है। यमराज और यमुना ये दो सूर्य के पुत्र और पुत्री हैं। सूर्य तनया तनय है। ये कब से प्रारंभ यम द्वितीया या भैया दूज हुआ, इसके बारे में हम आपको पौराणिक कथा के बारे में ले चलेंगे। जी। यमुना और यमराज दोनों भाई बहन थे। महाराज यमराज अपने शासन व्यवस्था में इतने व्यस्त रहते थे कि बहन के पास जाने के लिए उनके पास समय नहीं था। इस व्यथा से दुखित होकर के बहन यमुना जो है उनके पास आती है, अपने भाई को प्रणाम करती है। इसके बाद भाई से कहती है कि आप मेरे यहाँ कभी नहीं आते हैं, अपनी शासन व्यवस्था में इतना व्यस्त रहते हैं। यमराज उससे प्रसन्न होते हैं और उसे आश्वासन देते हैं कि फिर मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा, तुम क्या चाहती हो, मुझसे जो कुछ भी मांगना है मांगो। यमुना उनसे कहती है कि यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो आज के दिन मेरे यहाँ सभी लोग स्नान करने आए, अपने भाइयों सहित भाई बहन मेरे यहाँ स्नान करने आए, यमुना में स्नान करें। यमराज ने कहा कि तथा ठीक है, ऐसा ही होगा। और उसी दिन से यमराज जी यमुना नदी में स्नान करने के लिए कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन जाते हैं। और एक साथ स्नान करने के बाद बहन क्या करती है कि भाई को एक पाटा पर बैठा करके, पीढ़े पर या आसन पर बैठा करके अपने हाथ से भोजन कराती है। भोजन कराने के बाद तिलक लगाती है। और भाई क्या करता है कि उसे उपहार स्वरूप वस्त्र, आभूषण, द्रव्य आदि देता है। बहन जो है अपने भाई के मंगल की कामना करती है, आयु की कामना करती है, स्वास्थ्य की कामना करती है। और बहन को भाई खुशी के अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार उसे बहुत सारे उपहार देता है। तो ये यम और यमुना से संबंधित पर्व है। कालांतर आज भी लोग उस दिन यम द्वितीया के दिन जा कर के भाई बहन जो भी होते हैं वहाँ यमुना नदी में स्नान करके, इसके बाद बहन जो है उनको तिलक भोजन लगा कराती है, तिलक लगाती है। भाई जो है उनको बहुत सारे ढेर सारे उपहार देते हैं। और यदि अपना कोई बहन न हो और यदि हम इसे करना चाहें तो चचेरी बहन हो या बड़े पिता की कोई बहन हो या मौसी की लड़की हो या किसी को भी अपना बहन बना करके इस यम द्वितीया के पर्व को या भातृ द्वितीया के पर्व को मनाया जा सकता है। तो ये भाई बहन का एक तरह से अटूट प्रेम वाला पर्व है, इसको मनाना चाहिए। क्या जरूरी है कि सिर्फ यमुना नदी में ही स्नान करना चाहिए? हाँ, ये पौराणिक महत्ता है और यमुना नदी में ही, क्योंकि यम यमुना
दोनों भाई बहन रहें तो यमुना नदी में ही स्नान करने का महत्व है। अच्छा। वहाँ जा कर के ही स्नान करना चाहिए, क्योंकि स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, स्थान स्थान का अपने अपने जगह पर एक महत्व है। जैसे लोलार खष्टी के दिन हम लोग कुंड में जा कर के बनारस नहाते हैं, उसी तरह से स्थान का एक महत्व होता है। पिशाच मोचन तीर्थ का एक अपना अलग महत्व है। तो उसी तरह से यमुना नदी में उस दिन स्नान का महत्व है। कहीं भी स्नान कर लेने से थोड़ा सा मैंने ये शास्त्र की अवहेलना मानी जाएगी, तो वहीं स्नान करना चाहिए और वहीं का ही एक तरह से महत्व। तो गुरुजी अन्य जगहों पे तो यमुना नदी नहीं बहती हैं, तो फिर कैसे लोग इसको मनाएंगे अच्छे दूर तरीके सुदूर से? देशों से लोग यात्रा करके जाते हैं, जिसको अच्छा। शौक है, जिसको यात्रा करनी है। दूर वृंदावन वगैरह कहाँ कहाँ लोग तीर्थ करने जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, गंगा सागर जाते हैं। तो मथुरा यमुना कहीं भी जा कर के हम लोग यात्रा कर सकते हैं और वहाँ स्नान कर सकते हैं। इस पर्व को आसानी से मना सकते हैं। ठीक है गुरुजी, बहुत धन्यवाद गुरुजी। भाई दूज के बारे में आपने अच्छे से चर्चा की, आपने बताया कि कैसे भाई दूज मनाएं, और जो कि जितने भी दर्शक हैं और जितने भी भाई बहन हमारे हैं वो जान गए होंगे कि इस पर्व को मनाने से क्या क्या लाभ होते हैं आखिर। और सबसे बड़ी बात कि यमुना नदी में स्नान करके ही मनाना चाहिए, क्योंकि ये पुरानी कथाएँ, पुरानी चीज़ें मानी गई हैं, और गिफ्ट भी देना